हिंदी साहित्य सुधा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हिंदी की संपूर्ण तैयारी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर हिंदी साहित्य सुधा चैनल में आपका स्वागत है। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्धृत गीत हम पढ़ रहे थे। तो पिछला गीत अभी हम आप लोगों को पढ़ाया गया है, शिशिर नफिल गिरवंदन। उसके बाद में आते हैं अगले गीत पर, मुझे फूल मत मारो। तो उर्मिला जी फिर यहाँ कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला पाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो, मुझे फूल मत मारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो सम परिहारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल बसारो, मुझे फूल मत मारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरो पति परिवारो, लो यह मेरी चरण धूली, लो यह मेरी चरण धूली, उस रति के सिर परिवारो, मुझे फूल मत मारो। प्रसंग समझते हैं। उर्मिला जी बसंत के ऋतु में चारों ओर प्रफुल्लित पुष्पों को देखती हैं और सुंदर सुंदर वातावरण को देखने के पश्चात उनके मन में पति मिलन की उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह कामदेव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे इन पुष्प बाणों के द्वारा आहत मत करो, इन पुष्प रूपी बाणों के द्वारा मुझे आहत मत करो, मुझे प्रताड़ित मत करो। क्यों? क्योंकि मैं अबला, अबला का होता है असहाय स्त्री। एक तो मैं असहाय स्त्री हूँ, अबला का जिसका पति उसके साथ न हो। दूसरे बाला, बाला का अर्थ है नवयौवना। एक तो मैं अबला स्त्री, दूसरे नवयौवना हूँ, और तीसरे बता रही है वियोगिनी, पति के वियोग में हूँ, इसलिए कुछ तो दया विचारो। हे कामदेव जी, मुझ पर कुछ न कुछ दया करिए, मुझ पर कृपा करिए, मुझे इन पुष्प रूपी बाणों से आहत मत करिए। होकर मधु के मीत मदन पटु, मधु अर्थात आनंद। हे मदन, कामदेव को कहा गया है। पट का अर्थ होता है चतुर। कहा, हे कामदेव जी, आप तो आनंद के मित्र हैं। आप तो, एक तो आनंद, मधु का कई अर्थ होता है, मधु का अर्थ होता है आनंद, मधु का अर्थ होता है बसंत ऋतु, अन्यथा दोनों अर्थ आप समझ लीजिए। उर्मिला जी कहती हैं, आप तो बसंत के मित्र हो, आप तो आनंद के मित्र हो, इसलिए हे चतुर कामदेव जी, ये तुम कटु अर्थात कड़वा, गरल अर्थात विष या जहर न गाओ, मत बरसाओ। हे कामदेव जी, आप तो आनंद के, आप तो बसंत के मित्र हैं, मित्र अर्थात मित्र, आप चतुर हैं, आप इस कड़वी जहर को मत बरसाओ, क्योंकि इन पुष्प रूपी बाणों से जो आहत करते हो उससे मुझे विकलता अर्थात व्याकुलता प्राप्त होती है और तुम्हें विफलता प्राप्त होगी। तुम अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगे, तुम्हें विफलता प्राप्त होगी, इसलिए ठहरो अर्थात रुको, श्रम परिहारो अर्थात अपनी थकान को परिहारो अर्थात दूर कर लो, श्रम अर्थात थकान को, परिहारो अर्थात दूर कर लो या दूर करो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, भोगिनी भोग विलास करने वाली स्त्री। हे कामदेव जी, मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूं, जो तुम जाल बसाओ, जो तुमने उस भोगिनी स्त्री के लिए यह पुष्प बाण रूपी या सुंदर वातावरण रूपी मादक जाल फैलाया है। मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूं, मैं भोग विलासी स्त्री नहीं हूं। कामदेव जी, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह। हे कामदेव जी, यदि तुम में बल है, अपने आप को शक्तिवान मानते हो, शक्तिशाली मानते हो, तो मेरे माथे पर लगा हुआ सिंदूर का ये टीका निहारो अर्थात देखो।
यह हर नेत्र निहारो, यह सिंदूर का बिंदु, यह सिंदूर का टीका तुम्हारे लिए शिव के नेत्र के समान होगा। आगे कहते हैं हर नेत्र अर्थात शिव का नेत्र निहारो अर्थात देखो। आगे कहते हैं रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरो पति परवारो, हे कामदेव तुम्हारा रूप अर्थात सौंदर्य, तुम्हारा दर्प अर्थात घमंड, कंदर्प अर्थात कामदेव, हे कामदेव तुम्हारा रूप, तुम्हारा घमंड और तुम्हें भी मेरो पति परवारो, मैं अपने पति पर निछावर करती हूँ। मैं तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारे घमंड को और स्वयं तुमको भी अपने पति पर निछावर करती हूँ। हे कामदेव लो यह मेरी चरण धूल, तुम मेरे चरणों की धूल को ले लो और जाकर के उस रति के अर्थात अपनी पत्नी के सिर पर धारण कराओ। मेरे चरणों की धूल ले लो और जाकर के उस रति के सिर पर धारण कराओ। तुम मुझ पर इन पुष्प रूपी बाणों से आहत न करो, वर्षा न करो। एक बार पूरा समझते हैं, फिर चलते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्नों की ओर। उर्मिला जी बसंत की ऋतु में कामदेव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे कामदेव मुझे इन पुष्प रूपी बाणों के द्वारा आहत मत करो, क्योंकि एक तो मैं असहाय स्त्री हूँ, दूसरी नवयौवना हूँ और वियोगिनी भी हूँ, इसलिए मुझ पर कुछ दया करिए। आप आनंद और बसंत के मित्र हैं, आप चतुर हैं, इसलिए मुझ पर यह कड़वा जहर मत बरसाइए, इससे आपको विफलता प्राप्त होगी। इसलिए हे कामदेव जी थोड़ा ठहरिए और विश्राम करिए, अपनी थकान को दूर कर लीजिए। मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ, भोग विलास वाली स्त्री नहीं हूँ जो तुमने उसको फंसाने के लिए या उसको परेशान करने के लिए या उसको अपने वश में करने के लिए ये जाल फैलाया है। कामदेव जी यदि तुम्हें बल है तो मेरे माथे पर लगा हुआ सिंदूर का यह बिंद, यह शिव नेत्र एक बार देखो। मैं तुम्हारे रूप को, तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारे घमंड को और स्वयं तुमको भी अपने पद पर निछावर करती हूँ। हे कामदेव मेरे चरणों की धूली ले लो और जाकर के अपनी पत्नी रथ के सिर पर धारण कराओ। ये रहा आपका व्याख्या भाग। हर नेत्र में रूपक अलंकार है। आते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर पर। तो पहला प्रश्न आपका होता है पाठ का नाम एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर आपका निकल कर आ रहा है पाठ का शीर्षक का नाम है आपके गीत और कवि का नाम है मैत्री शरण गुप्त जी। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है उर्मिला को कौन प्रताड़ित कर रहा है? उत्तर हमारा आ रहा है उर्मिला को बसंत ऋतु में पति विरह में कामदेव प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा प्रश्न तीसरा आता है उर्मिला अपने सिंदूर के विषय में कामदेव से क्या कहती हैं? उत्तर उर्मिला अपने सिंदूर बिंदु
के विषय में कामदेव से कहती हैं कि यदि तुम्हें बल हो तो मेरे माथे पर सुशोभित या शिव नेत्र रूपी सिंदूर का टीका देखो, तीसरे प्रश्न की बात आते हैं चौथे प्रश्न पर। पद्यांश में अलंकार एवं भाषा शैली लिखिए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर होगा पद्यांश में ठोकर मद के मीत मदन पटु अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश में अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है एवं भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। अंतिम प्रश्न आता है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो 5वां नंबर हम प्रश्न लिख करके रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे। पहले हम यहाँ देते हैं रेखांकित अंश कौन सा है। अंतिम दो पंक्तियां इस पद्य में रेखांकित अंश है। रूप दर्द गंधर्व तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो या मेरी चरण धूलि उस रति के सिर परवारो, मुझे फूल मत मारो। अंतिम दो पंक्तियां हैं, इन रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, तुम्हारा रूप समागमन और स्वयं तुम्हें भी मैं अपने पति पर निशावर करती हूँ। लो मेरे चरणों की धूल ले जाकर अपनी पत्नी रति के सिर पर धारण कराओ। ये आपके पद्यांश हुआ और पद्यांश पर आधारित प्रश्न हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।